बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 8 फरवरी का हमारा जो एडिटोरियल है वो है मीटिंग आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड डिमांड्स। जैसा कि हमने इस पे पहले भी बहुत से एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें हमने ये देखा था कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ $6 बिलियन की जो डील की थी उसमें हमें जो है वो $3 बिलियन जो है वो अभी उनसे लेना है उस डील के अंडर। तो लेकिन आईएमएफ ने कुछ जो है वो कंडीशंस दे दी थी पाकिस्तान को कि आप इन कंडीशंस पे इम्प्लीमेंटेशन करें, देन जो है वो हम आपको मज़ीद जो है वो लोन देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान ने उन कंडीशंस को तो फुलफ़िल करने की कोशिश की किसी हद तक, तो क्या वो अब मुकम्मल हो चुकी हैं या मज़ीद जो है वो कंडीशंस पे अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, या जो है वो नेक्स्ट जो हमारा फ़िस्कल ईयर शुरू होगा जून से, उसमें जो है वो हमें किन चीज़ों पे जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है अगर हम जो है वो आईएमएफ से अपना जो लोन है उसको बहाल करना चाहते हैं। शुरू करते हैं। कहता है इफ़ वी थॉट, अगर हम ये सोचते हैं, पाकिस्तान हैड ऑलरेडी मेट द आईएमएफ डिमांड्स, के पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के जो मुतालबात थे उनको पहले ही पूरा कर लिया है फॉर द रिजम्पशन ऑफ इट्स $6 बिलियन फंडिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग प्योर एक्शंस, पहले ही जो इकदाम थे उन पे अमल करके जो भी $6 बिलियन की फ़ंडिंग थी उसकी बहाली के लिए जो इकदाम डिमांड्स थी आईएमएफ की उनको पाकिस्तान ने पहले ही पूरा कर लिया है। तो कहता है कि वी वर ह्यूजली मिस्टेकन, तो हम जो है वो बहुत बड़ी गलती पे थे। अब वो एक्शंस कौन से थे? वो ये थे, इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट बैंक के लिए जो है वो को खुद मुख्तारी देना, एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एज वेल एज द डेवलपमेंट लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, और जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें थी, बिजली की कीमतें थी, उनमें इजाफा, एंड विदड्रॉल ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस ऑफ नियरली 350 बिलियन रुपीज़, और 350 बिलियन रुपीज़ का जो टैक्स की रायत दी गई थी उसको वापस लेना। विदड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना। तो ये सारी उनकी डिमांड्स थी। तो कहता है कि अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने इन डिमांड्स को पहले ही पूरा कर दिया है और जो $6 बिलियन की फ़ंडिंग है इनकी वो बहाल हो जाएगी, तो हम जो है वो गलती पे थे। और आगे वो बताएगा कि गलती पे क्यों थे, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफ़िल करना है। More conditions directly affecting the low to middle income segments of the population have yet to be implemented. मज़ीद जो उनकी कंडीशंस हैं, जो भी उनकी जो है वो और वो कंडीशंस जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगी जो हमारे कम आमदनी वाला आबादी का हिस्सा है उसको, हैव येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो उन पे अभी अमल दरामद होना बाकी है। द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट विद द IMF डिस्क्लोज दैट, IMF के साथ जो मुआहदा है वो ये जाहिर करता है, गवर्नमेंट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू स्लैब एडिशनल टैक्सेस ऑफ फॉर 30 बिलियन रुपीज़ थ्रू द नेक्स्ट बजट इन जून। अगला जो बजट आएगा जून में उसके ज़रिए पाकिस्तान को अभी 430 बिलियन के अजाफी टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है। Overall, the FBR has given a tax target of 7.25 ट्रिलियन फॉर द नेक्स्ट फिस्कल। जो हमारा अगला माली साल है उसके लिए IMF ने जो टैक्स टारगेट दिया है वो 7.25 ट्रिलियन है, अप बाय Rs 1.15 ट्रिलियन फ्रॉम द रिवाइज टारगेट ऑफ 6.10 ट्रिलियन फॉर द ऑनगोइंग ईयर। जो हमारा साल चल रहा है उसमें हमारा टैक्स टारगेट था 6.10 ट्रिलियन, और अब जो है वो 1.15 ट्रिलियन बढ़ा के उन्होंने 7.25 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट दिया है। Almost two-thirds of the additional tax revenues are expected to come from 4% growth and 8% इन्फ्लेशन। कहता है कि तकरीबन जो 2/3 हिस्सा है अजाफी टैक्स रेवेन्यू का वो उम्मीद है कि 4% ग्रोथ से और जो है वो 8% जो है वो महंगाई से आएगा। द रेस्ट हैज़ टू बी रेड थ्रू न्यू मेयर्स। जो बाकी का रेवेन्यू है वो दूसरे नए इकदाम के ज़रिए जो है वो आएगा, हासिल किया जाएगा, इंक्लूडिंग, अब वो बता रहा है कि कौन से इकदाम, इंक्लूडिंग अ रिडक्शन इन पर्सनल इनकम स्लैब्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 12 to 6 एंड इन्हेंस रेट्स। एक तो कीमतों में इजाफा, और जो पर्सनल इनकम है, ज़ाती जो आमदनी है उसको 12 पॉइंट से कम करके 6 पे जो है वो लाया जाएगा। दिस इज़ इन स्पाइट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स रिपीटेड क्लेम्स।
जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, उनके बार बार दावों के बावजूद है ये सब। और क्या उनके दावे थे? डेट ही हैड टर्न डाउन द IMF डिमांड, कि उन्होंने IMF की जो डिमांड है उसको ठुकरा दिया है टू जैकअप पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स। क्या डिमांड थी उनकी? कि जो ज़ाती इनकम टैक्स के रेट्स हैं, कीमतें हैं, उनको रेज़ किया जाए, लिफ्ट किया जाए। तो उनके ये दावे थे बार बार कि उन्होंने IMF की इस डिमांड को ठुकरा दिया है। सिंस डैट वुड फर्दर डिस्ट्रेस द सैलराइड क्लास, क्योंकि ये चीज़ जो है पर्सनल इनकम टैक्स रेट में जो इजाफा है वो सैलराइड जो क्लास है, सैलरी लेने वाली क्लास है, उसकी मुश्किलात में इजाफा कर देगी। तो कहता है कि ये सब उनके बार बार दावों के बावजूद है। दैट इज़ नॉट ऑल, यही सब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स विल आल्सो गो अप एज द गवर्नमेंट डेस्परेटली वांट्स डिसबर्समेंट ऑफ द रिमेनिंग लोन अमाउंट ऑफ 3 बिलियन फ्रॉम IMF। कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की कीमतें हैं वो भी ऊपर जाएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बैडली, मिजरेबली, शिद्दत से चाहती है जो भी लोन की 3 बिलियन की अमाउंट है कर्ज़े की, उसकी अदायगी वो जो है वो बहुत शिद्दत से चाहती है, बैडली चाहती है फ्रॉम द IMF की जानिब से बिफोर द एंड ऑफ प्रोग्राम इन सितंबर में ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, टू परसू इट्स ग्रोथ एजेंडा बिफोर द 2023 इलेक्शंस। 2023 के जो इंतखाबात हैं उस के हवाले से उससे पहले जो इनका तरक्की का एजेंडा है उसको जारी रखने के लिए। तो एक तो उसने कहा कि हमारे जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स हैं उनमें इजाफा होगा, देन इन्फ्लेशन होगी, और इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत को ये जो $3 बिलियन का लोन है IMF से वो चाहिए ही चाहिए 2023 के इलेक्शन से पहले। While Pakistan's re-entry into the IMF program was crucial for shoring up its foreign exchange reserves, जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज गैर मुल्की ज़खायर थे उनको जो है वो सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की IMF में दोबारा जो है दाखिला, री एंट्री जो थी वो अहम थी। द फंड्स हार कंडीशंस विल डिक्लेरेट ग्रोथ। अब बता रहा है कि इन कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट होगा। ये जो बहुत ही सख्त इनकी कंडीशंस हैं ये तरक्की को रोक देंगी। फ्यूल इन्फ्लेशन, जो ईंधन है उसमें, उसकी महंगाई में, कीमतों में इजाफा होगा। इंक्रीज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी में इजाफा होगा। एंड इरोड परचेजिंग पावर ऑफ द स्ट्रगलिंग लो टू मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स, और जो कम दरमियानी आमदनी वाले घराने हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है, ख़रीदने की जो ताकत है, उसको ये चीज़ जो है वो स्पॉइल कर देगी। बट इट इज़ टू सिंपलिस्टिक टू ब्लेम द फंड फॉर आवर ट्रेवेल्स। कहते हैं कि ये जो हमारी मुश्किलात हैं इसके लिए IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को ब्लेम करना बहुत ही आसान है। इवन इट सीम्स टू हैव गॉन ओवरबोर्ड विद इट्स डिमांड्स, क्योंकि नज़र आता है कि वो जो है अपने इन मुतालबात के साथ बहुत ही जो है वो हार्श तरीक़ों की तरफ चला गया है। गो ओवरबोर्ड हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा करना। तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त हैं। तो कहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसको ब्लेम करना अपनी इन हार्डशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। पाकिस्तान विद अ लॉन्ग हिस्ट्री of stop and go economic policies and weak implementation of structural reforms should blame itself for its troubles। कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी जो एक तो वीक इम्प्लीमेंटेशन थी, कमज़ोर नफाज था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का, और जो इसकी कभी जारी हो जाती हैं और कभी रुक जाती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, तो इसकी जो लॉन्ग हिस्ट्री है, एक लंबी तारीख है, उसके साथ पाकिस्तान को ख़ुद को ही ब्लेम करना चाहिए अपनी इन मुश्किलात के लिए। और इस चीज़ पे अंडरस्कोर किया था, ज़ोर दिया था IMF ने भी अपने तज्ज़िये में, कि पाकिस्तान जो है वो ख़ुद ही अपनी इन ट्रबल्स का, ट्रेवेल्स का, हार्डशिप्स का ज़िम्मेदार है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन, एक के बाद एक आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, हैव नॉक्ड एट द IMF डोर 23 टाइम्स, उन्होंने IMF के दरवाजे खटखटाए 23 दफ़ा टू सीक हेल्प इन टैकलिंग द रिपीटेड क्राइसिस, बार बार होने वाले जो बहरान हैं उनको, उनसे निपटने के लिए।
बट दे हैव डिलेड द नेसेसरी गवर्नेंस, लेकिन जो ज़रूरी इकदाम थे एंड फिजिकल रिफॉर्म्स और जो माली इस्लाहात थी उनको इन्होंने तख़ीर का शिकार कर दिया, डिले कर दिया एंड अबैंडन द प्रोग्राम मिड वे, और जो भी प्रोग्राम शुरू करते उनको दरमियान में ही तर्क कर दिया टू अगेन स्पेंड देयर वे टू री इलेक्शन, और अपनी जो भी तवज्जो थी वो री इलेक्शंस की तरफ जो है वो कर ली वंस द एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबलाइज्ड, बैरूनी शोबा जैसे ही मुस्तहकम हुआ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग डैट, ये हैरान कुन नहीं है, दिस टाइम अराउंड द फंड हैज़ पुट इट्स फुट डाउन, कि इस दफ़ा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, फोर्सिंग इस्लामाबाद को फोर्स करते हुए टू एग्जीक्यूट सम ऑफ इट्स कंडीशंस, कि वो इसकी कुछ कंडीशंस को, मुतालबात को जो है वो पर अमल दरामद करे बिफोर अप्रूविंग द प्रोग्राम्स रिजम्पशन, जो भी इनका लोन का प्रोग्राम था $6 बिलियन का, तो उसको बहाल करने के लिए। तो कहता है कि ये कोई हैरान कुन बात नहीं है कि IMF ने इस दफ़ा जो है वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जो है वो बाउंड किया है कि वो इन कंडीशंस पे इम्प्लीमेंटेशन करें। द गवर्नमेंट बिलीव्स, हुकूमत का ये मानना है, इट कैन डिच एक्शंस एग्रीड विद द IMF, कि ये IMF के जो भी ये इकदाम हैं इनसे छुटकारा हासिल कर लेगी इफ़ इट इज़ एबल टू कन्विंस चाइना टू हेल्प, अगर वो चाइना को जो है वो राज़ी कर ले मदद के लिए। बट इट मस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना ज़रूरी है, डेट इवन बायलैटरल असिस्टेंस लार्जली डिपेंड्स ऑन IMF's अप्रूवल, कि जो दो तरफ़ा अमदाद है वो भी IMF की मंजूरी पे ही जो है वो मुनहसर है। पाकिस्तान एक्शन टू रीस्ट्रक्चर इट्स इकॉनमी, पाकिस्तान के जो भी इकदाम होंगे अपनी मईशत को बहाल करने के लिए, तो उसका अप्रूवल भी IMF ने ही देना है। Further delay in the implementation of reforms will create more complications, मज़ीद जो डिले होगा इस्लाहात के नफाज में, रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन में, वो मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ पैदा कर देगा एंड कंस्ट्रेन इकोनॉमिक रिकवरी एंड इन्वेस्टमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल, और लोगों की रकम पे जो सरमायाकारी है या जो मईशत की बहाली है, इकोनॉमिक रिकवरी है, उसको ये जो है वो रोक देगा। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रोक देना। तो ये था हमारा February 8 का एडिटोरियल। इसमें जो ये हमारे पास लाइट ब्राउन कलर है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।